ठीक है, पीछे बोलेंगे, ठीक है सभी जोर से। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आज कौन सा कांड है? बोल। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं, कहाँ मुड़ रहे हैं? भगवान कहाँ जा रहे हैं? किष्किंधा की तरफ। अभी किष्किंधा एक पूरा राज्य है जहाँ पे अभी प्रेजेंट में वाली राज कर रहे हैं। कौन? मतलब अभी प्रेजेंट में नहीं, उस टाइम के प्रेजेंट में वाली राज कर रहे थे। तो हम देखा कि कल क्या है, शबरी माता से मिले भगवान एंड में, और फिर वो मूव ऑन करते हैं कहाँ पे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर अभी क्या है, पंपा सरोवर के पास जो राम लक्ष्मण है वो कहाँ पे पहुंचे हैं? पंपा सरोवर के पास। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी है सारी बता दूँ 6:15 तक। ठीक है, तो पंपा सरोवर के पास भगवान पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल वसंत ऋतु जैसा पूरा मौसम है और वो बहुत सुंदर है। तो ऐसा जब भगवान देख रहे हैं लताओं को, जो पंपा सरोवर है उसको, नदियाँ बह रही हैं आसपास उसको, और जो आसपास का मौसम है इतना सुंदर है, तो भगवान को क्या किसका स्मरण आ रहा है? सीता महारानी का। तो भगवान को बार बार सीता महारानी का स्मरण आ रहा है, और उसकी जब स्मरण आ रहा है तो और ज़्यादा वियोग की भावना आ रही है सीता महारानी से, कि बार बार याद करें और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि ये जो सारे जो सौंदर्य है प्रकृति के, ये मुझे सुख नहीं दे रहे हैं, ये मुझे पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि सीता समीप नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या है, पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी क्या है, साथ साथ अपने भाई को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार आप परेशान हो जाएंगे तो फिर आप अपने ध्येय को, यानी कि अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निराशा, बार बार निराशा आना क्या है कि एक तरीके से हमारे ध्येय में रुकावट बनता है, हमारे उद्देश्य में रुकावट बनता है। इवन भक्ति में भी क्या है कि भक्ति में आने पे क्या है, हमारा उत्साह अप डाउन होता रहता है, बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हम अपने उत्साह को बढ़ाते कैसे रहें, हम अपने उत्साह को बढ़ाते कैसे रहें, क्योंकि बार बार निराशा का आना, रेगुलर टाइम्स निराशा आएगी डेफिनेटली। ऐसा मत सोचिए कि भक्ति में आने के बाद हम उत्साहित ही रहेंगे हमेशा। हमारे अनर्थों की वजह से, बद्धता की वजह से हम बार बार उत्साह हमारा गिरेगा, लेकिन निराशा को ही सेंटर में रखना क्या है, वो प्रॉब्लम है कि बार बार निराशा में गिर जाना वो प्रॉब्लम है। उठना है, उत्साह करना है। उत्साह कैसे आता है भक्ति में? भक्तों का संग करके। तो भक्तों का संग जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में करेंगे उतना ज़्यादा हम उत्साहित रह पाएंगे। तो उत्साहित रहेंगे तभी हम अपने ध्येय को, उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रेम, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो वास्तव में लक्ष्मण यही समझा रहे हैं, और तो भगवान तीनों गुणों से क्या है, परे हैं, लेकिन भगवान हर एक रस को क्या करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है रसराज। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान विरह का, विछोह का अनुभव भी क्या करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। सैडनेस क्या होती है, बुरा कैसे लगता है, दुख कैसे होता है, जो जितने भी भाव इस भौतिक संसार के अंदर हम देखते हैं ना, अच्छा लगना, बुरा लगना, खुश होना, है ना, क्रोध आना, तो जितने भी भाव है, जितने भी रस हैं, भगवान भी उन सबका भोग करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान से ही सारे रस उत्पन्न होते हैं। भगवान कारण है सारे रसों के, सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि भगवान भी हर रस का भोग करना चाहते हैं, तो इसलिए भगवान यहाँ पे विछोह का, वियोग का अनुभव कर रहे हैं अपनी पत्नी से। तो लक्ष्मण जी से समझा रहे हैं और कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे बढ़ रहे हैं अब? ये ऋषिमुख पर्वत की तरफ। ये जो ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ पे कौन रहते हैं अब? हाँ, सुग्रीव रहते हैं, एग्जैक्टली। यहाँ पे कौन रह रहे हैं अभी? सुग्रीव, और सुग्रीव के अंडर में उनकी सेवा करने वाले कुछ वानर, जिसमें से कौन है? हनुमान जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हनुमान जी की एंट्री होने वाली है। अभी तक नहीं हुई, इतने सारे कांड आपने पढ़े, हमने देखे सुना, हनुमान जी की एंट्री नहीं हुई, अब हनुमान जी की एंट्री होगी। ठीक है, जो कि क्या है, सर्वेंट हीरो। वो हीरो हैं, एग्जैक्टली वो रामायण के हीरो हैं, लेकिन कौन से हीरो हैं? सर्वेंट हीरो हैं, एग्जैक्टली। तो वास्तविकता में तो क्या है कि अब आगे बढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण, और सुग्रीव ने ना दूर से ही देख लिया राम लक्ष्मण को आते हुए, तो सुग्रीव ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। क्या समझ लिया कि कहीं ये वाली के भेजे हुए कोई दो लोग तो नहीं है, क्योंकि वाली अक्सर ऐसा क्या है कि सुग्रीव को परेशान करने के लिए करता रहता था। पर्सनली वो नहीं जा पाता था, लेकिन किसी ना किसी को परेशान करता था वो ऐसे भेजने के लिए, सुग्रीव को परेशान करने के लिए। तो ऋषिमुख पर्वत पे एक्चुअली क्या था, यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत पे यहाँ पे वाली आ नहीं सकता था। क्यों?
इसके पीछे अभी एक स्टोरी सुनेंगे, इसके पीछे भी स्टोरी है, हर एक के पीछे रीज़न है। तो ऋषिमुख पर्वत जो है वो मतंग मुनि के आश्रम के पास था। मतंग मुनि के आश्रम में ऋषिमुख पर्वत आता था और वहाँ पे सुग्रीव रहते थे। तो सुग्रीव क्या है कि अब यहाँ पे सुग्रीव को डाउट होता है, सुग्रीव डर के मारे भागता है वापस अपने जो गुफा के अंदर वो रहते हैं ऋषिमुख पर्वत पे। उसमें वहाँ पे हनुमान जी को जाके बोलते हैं कि तुम जाके देख के आओ कि वो दोनों जो मानव आ रहे हैं वो कौन है, पता लगाओ, कहीं उनको वाली ने तो नहीं भेजा मुझे मारने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे कष्ट देने के लिए। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, ठीक है। हनुमान जी उनके अंडर में सेवा कर रहे थे, तो जाते हैं और देखते हैं कि भाई वास्तविकता में कौन है। तो हनुमान जी एक भिक्षुक का रूप बनाते हैं, जैसे जो भिक्षुक होता है उसका रूप बनाते हैं और राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनकी ग्लोरीज करते हैं कि आप दोनों इतने सुंदर हैं, बलवान हैं, एकदम क्षत्रिय लग रहे हैं, इतने सुंदर, आप दोनों कौन हैं। और और हमारे जो महाराज हैं सुग्रीव, वो चाहते हैं कि आप उनसे मित्रता करें, आप आएँ। तो यहाँ पे जो राम जी हैं, राम जी इस तरीके के, हनुमान जी बहुत सुंदर वर्ड्स बोलते हैं, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं सुग्रीव को भी, राम लक्ष्मण जी को भी ग्लोरीफाई करते हैं, अपने विषय में थोड़ा बताते हैं। तो राम जी क्या बहुत प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि देखो कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं, इनकी इतनी सुंदर बातों को सुन के तो कोई जो शत्रु है वो भी इनकी बातों से मोहित हो जाएगा। हनुमान जी इतनी सुंदर बात करते हैं। तो फिर बाद में क्या है कि लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम बताओ कि हम यहाँ पे कैसे आए। लक्ष्मण जी पूरा वृतांत बताते हैं अभी तक का क्या हुआ, कैसे वनवास के लिए भेजा गया, फिर सीता महारानी का हरण हो चुका होता है, तो एवरीथिंग वो एक्सप्लेन करता है। और फिर बाद में क्या है कि वो बताते हैं कि हमें एक कबंध नामक एक राक्षस था जिसका वध किया था राम लक्ष्मण ने। तो वो जो कबंध राक्षस है वो स्वर्ग की तरफ जब जा रहा होता है तो वो उन्हें सुझाव देता है राम लक्ष्मण को कि तुम्हें सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, आप दोनों जाओ और सुग्रीव से जाके मित्रता करो। तो वो जो कबंध राक्षस है उसके कहने पे हम लोग यहाँ से आपसे मित्रता करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जब आते हैं तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपना पूरा भिक्षुक रूप हटा के पूरा विस्तार करते हैं अपने रूप का बड़ा, और राम लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के कहाँ पे ले जाते हैं, सुग्रीव की गुफा की तरफ, ऋषिमुख पर्वत पर वहाँ पे ले जाते हैं। और फिर वहाँ पे दोनों के बीच में बात होती है, राम जी बताते हैं अपने बारे में, फिर सुग्रीव जी अपने बारे में बताते हैं। राम जी कैसे बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरी पत्नी का हरण कर लिया गया है। तो सुग्रीव जी बताते हैं हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मेरा भाई वाली था जिसने मेरी पत्नी को भी रख लिया और राज्य भी पूरा लेके बैठा हुआ है। और वो क्या करते हैं, फिर दोनों क्या करते हैं, आपस में मित्रता करते हैं, राम और सुग्रीव। तो भगवान के साथ सुग्रीव मित्रता करते हैं और दोनों वचन देते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, अब एक दूसरे के काम आएंगे। श्री राम बोलते हैं कि मैं वाली का वध करके तुम्हें तुम्हारा राज्य और तुम्हारी पत्नी वापस दिलवाऊंगा, और जो सुग्रीव है बोलते हैं कि मैं आपकी सहायता करूंगा रावण के साथ युद्ध करने में, सीता का पता लगाने के लिए। तो दोनों क्या है कि जैसे अग्नि के साथ फेरे लेते हैं ना पति पत्नी, अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी, उसी प्रकार से ये दोनों भी अग्नि को साक्षी मानकर अपनी मित्रता का क्या है जैसे प्रूफ करते हैं। कोई साक्षी होना चाहिए कि इनकी मित्रता इतनी स्ट्रांग है, ये प्रूफ करते हैं। तो फिर भगवान से पूछते हैं, भगवान पूछते हैं सुग्रीव से कि ऐसा हुआ कैसे। तो एक्चुअल में स्टोरी है ऐसा क्यों हुआ, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज को पता होगा कि एक्चुअल में क्यों हुआ। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे पहुंच गया और वाली, जो कि सुग्रीव और वाली भाई हैं, तो फिर इतना ज़्यादा मतभेद दोनों के बीच में कैसे हो गया। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो वाली है, वाली बड़ा पुत्र था, तो इन दोनों के पिता के निधन के बाद वाली को राजा बनाया गया और सुग्रीव क्या था, वाली की सेवा में नियुक्त था। और फिर क्या हुआ कि वाली ने जब देखा कि वाली को युद्ध करने में क्या था, बहुत ज़्यादा वो था, वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इंद्र पुत्र था वाली, इंद्र का पुत्र था और बहुत स्ट्रांग था, बहुत बलवान था। तो वो अक्सर युद्ध क्या करता था। ऐसे ही एक राक्षस भी आया था, मय दानव का जो पुत्र था, आई थिंक वो मायावी राक्षस था, वो आया था वाली से युद्ध करने के लिए। तो ये दोनों लड़ते लड़ते गुफा में जाके लड़ रहे थे और गुफा में लड़ते लड़ते पूरा 1 वर्ष हो गया था इन दोनों को, वाली को और उस राक्षस को। तो सुग्रीव को लगा, और जब 1 साल बाद जब रक्त आना स्टार्ट हुआ गुफा से, तो सुग्रीव को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मेरा भाई मर चुका है। और फिर उसने क्या किया कि वो जो बड़ा पत्थर है वहाँ पे लगा दिया ताकि वो राक्षस बाहर आके परेशान ना करे लोगों को, ऐसा किया। तो फिर जब अब भाई मर गया है भाई, तो फिर अब अगला उत्तराधिकारी छोटा भाई बनेगा। तो ऐसे ही सबने, किष्किंधा के जितने भी लोग थे, उन्होंने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। और फिर बाद में वो सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, आराम से वो अपना राज्य चला रहा था। फिर एक दिन वाली आ गया, एक्चुअली में वाली ने उसका राक्षस का वध किया और फिर वो आ गया और फिर उसको बहुत क्रोध आया और सुग्रीव को खूब पीटा, उसने बहुत पीटा वाली ने कि भाई ये कैसा कुपित भाई है और ये कैसे, इसने क्या है, कितना दुराचार किया कि अपने भाई, उसको क्या लग रहा था वाली को कि ये मेरा राज्य हड़पने के लिए ये सब इसने प्लानिंग करी है। और जबकि सुग्रीव को क्या लगा था कि भाई मेरा भाई मर गया है।
दोनों का क्या है कि दोनों को क्या हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत फहमियाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और ये हुई है, देखिए हमने हिस्ट्री में भी देख रहे हैं हम, तो गलत फहमी दोनों को हुई, फिर बाद में ऐसे करते करते जो सुग्रीव है, सुग्रीव ने फिर राम जी को बताया कि मैं अब ऐसे वाली से बचता हुआ भाग रहा था, लेकिन जहां भी मैं जाता था वो इतने क्रोध में था कि मुझे वहीं मारने के लिए आ जाता था। तो फाइनली मैंने एक जगह ढूंढी, ऋषिमुख पर्वत, वहां पे वाली नहीं आ सकता था। अब वाली वहां पे क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि वाली ने एक राक्षस का वध किया था और इतनी बुरी तरीके से उसको मारा पीटा, और उसको इतनी दूर जाके, मतलब उसको ऐसे फेंका, मार, जब वो मार दिया उसको इतनी दूर जाके फेंका, 4 मील दूर जाके वो गिरा, तो उसके खून के कुछ ड्रॉप्स जो मतंग मुनि थे उनके आश्रम में गिर गए, और उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने बोला कि मेरे आसपास कुछ दूरी तक, कुछ दूरी उसमें लिखी हुई है, तो इतनी दूरी तक क्या है कि अगर वाली आया तो उसका वध हो जाएगा, और अगर उसने किसी अपने सैनिक को भेजा तो वो मूर्ति बन जाएगा। तो वो बस उतना एरिया जो था वो सेफ था सुग्रीव के लिए, तो प्रेजेंट में वहां पे सुग्रीव अभी थे। तो यहाँ पे क्या है, अब जो राम जी हैं, राम जी जब सुनते हैं तो राम जी को भी दुख लगता है कि इनके साथ ऐसा हुआ, तो राम जी बोलते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी जो सहायता है अवश्य करूंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि सुग्रीव को होता है डाउट भगवान पे। वो सुग्रीव सोचता है कि अरे वाली तो इतना शक्तिशाली है और राम जी कहाँ उस वाली का मुकाबला कर पाएंगे, है ना। भगवान क्या है ना, भगवान का कॉम्प्लेक्शन बहुत सुंदर है। भगवान ऐसे नहीं जिम विम वाले, बॉडी वॉडी वाले, ऐसे नहीं है भगवान जैसे आजकल की पेंटिंग्स में बना देते हैं। एक्चुअली भगवान बहुत सुंदर है, सॉफ्ट है। लगता नहीं है कि भगवान, देखने में भगवान के अपीयरेंस नहीं लगता कि भगवान है, मतलब वो है ना एकदम बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत सुंदर है, भगवान का कॉम्प्लेक्शन बहुत सुंदर सॉफ्ट है। तो वाली को देख के लगता है कि सुग्रीव को लगता है कि कहाँ ये वाली को मार पाएंगे। वो फिर वो सीधा बोल देते कि आप ना, मेरे को डाउट लग रहा है, आप पता नहीं वाली को मार पाओगे या नहीं मार पाओगे। तो लक्ष्मण हंसते हैं, बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें डाउट है कि श्री राम नहीं मार पाएंगे, श्री राम की शक्ति को तुम नहीं जानते हो कि श्री राम की शक्ति क्या है, परम भगवान है वो, है ना। तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं मुझे डाउट है। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है तुम क्या करो, यहाँ पे जो राम जी को बोलते हैं कि ये ना पेड़ है यहाँ पे, तो ये 7 पेड़ है, इनको वाली ने ना 7 बाणों से एक बार में छेद दिया, तो बहुत विशाल वृक्ष थे, तो आप करके दिखाओ ऐसा। तो भगवान फिर करके दिखा देते हैं उसको ऐसा। तो भगवान तो एक बाण में, वाली ने तो 7 बाणों में 7 वृक्षों को छेदा था, लेकिन भगवान एक बाण में पूरे 7 वृक्षों को छेद देते हैं। तो वैसे ही फिर बोलते हैं कि ये राक्षस है, इसका यहाँ पे शरीर पड़ा है, काफी वर्षों से मृत है, इसको आप फेंक के दिखाओ अपनी 1 लाख से इतना दूर फेंक के दिखाओ। तो बोलता है अच्छा। फिर बाद में क्या है कि कैसे 2-4 ऐसे करवाता है भगवान से स्टंट, फिर बोलता है अच्छा ठीक है मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ भाई आप वाली को हरा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि सुग्रीव को वाली भगवान की शक्ति पे क्या हो रहा है, डाउट होता है, शक होता है। और हम भी ऐसे ही करते हैं, है ना, अरे मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, भगवान कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, भगवान कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। भगवान पे फेथ नहीं है। एक्चुअली भगवान के यही है कि एक जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है और जो शुद्ध भक्त है, उसके अंदर ये डिफरेंस है कि शुद्ध भक्त के अंदर अपार श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, और दैट जो श्रद्धा होती है वो उसकी निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब कन्विक्टेड श्रद्धा, कन्विक्टेड फेथ। तो शुद्ध भक्त के अंदर वो पूरा फेथ होता है, जबकि जो नॉर्मल भक्त बनने का प्रयास करें उनमें इतना फेथ नहीं होता भगवान के प्रति। यहाँ पे सुग्रीव को भी भगवान पे इतना फेथ नहीं था, भगवान को पहले प्रूव किया फिर भगवान पे क्या फेथ आया। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि ठीक है कल तुम क्या जाना, वाली को युद्ध के लिए ललकारना, और फिर मैं वहां पे क्या करूंगा, वो वाली का वध कर दूंगा, तुम्हारे लड़ते लड़ते दोनों में वाली का वध कर दूंगा। तो ऐसा होता है। तो फिर अगले दिन क्या है, सुग्रीव जाता है और ललकारता है वाली को कि आओ वाली बाहर निकलो, मैं आया हूँ तुमसे युद्ध करने के लिए। तो वाली जाता है, अच्छा आ गया, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, तू छुपा बैठा था वहां पे, निकल वहां से बाहर, तेरे को पीटू। तो फिर खूब मतलब अच्छे से पिटाई, खूब पिटाई होती है। और भगवान चुपचाप खड़े होकर दूर से देख रहे हैं पीछे बैठ के, मतलब वहां पे जो पेड़ था, पेड़ के पीछे राम लक्ष्मण छुप के देख रहे हैं, और भगवान ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मैं तो पहचान नहीं, भगवान पहचान नहीं पा रहे, ऐसे कि भगवान ने पहचान नहीं पा रहे कि अरे सुग्रीव कौन है वाली कौन है, दोनों सेम सेम लग रहे हैं देखने में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि परम भगवान जो कि सत्य चित आनंद है, सत्य चित आनंद मतलब जो कि पूर्ण सचित्त, मतलब जो कि पूर्ण किससे, ज्ञान से अप्लावित, इनमें पूर्ण ज्ञान है। भगवान के षड ऐश्वर्य है ना, उसमें से एक है ज्ञान। तो भगवान को जिसमें जिनको सब नॉलेज है वो क्या ऐसे परेशान हो सकते हैं भाई कौन है कौन नहीं है, हो सकता है ऐसा?
पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। भगवान जो कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, जो हमारे अंदर की बात तक जान लेते हैं, वो बाहर से क्या किसी को दिखा नहीं पाएंगे, भगवान भेद नहीं कर पाएंगे कि कौन सुग्रीव है कौन वाली है। देखो सबको क्रिएटर है, सबको रचित करने वाले हैं भगवान। तो एक्चुअल में भगवान ने ऐसा किया जैसे मैंने सुना था लेक्चर वैष्णव का जो इसके ऊपर था कि 2 रीजंस थे। भगवान को सुग्रीव को सबक सिखाना था। एक तो जो भगवान के ऊपर डाउट किया सुग्रीव ने कि भाई आप मार सकते हो नहीं मार सकते, मुझे आप पे डाउट है, मतलब परम भगवान की शक्ति पे डाउट कर रहे हैं, मतलब है ना कि ये क्या मार पाएंगे। और दूसरा एक ये इंसिडेंट हुआ था जब राम लक्ष्मण आए थे सुग्रीव के पास, तो सुग्रीव ने राम जी को बैठने का स्थान दिया था, लक्ष्मण जी को बैठने का स्थान नहीं दिया था। लक्ष्मण जी गुरु तत्व में। अगर हम गुरु कुछ लोग बोलते हैं ना हमें गुरु की क्या नीड है, हम तो डायरेक्ट भगवान तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जो गुरु है बोनाफाइड गुरु यानी कि प्रामाणिक गुरु। प्रभुपाद हमेशा गुरु के आगे बोनाफाइड यूज करते थे। बोनाफाइड का मतलब जो कि प्रामाणिक है। गुरु बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु का टैग लगा के लोग घूम रहे हैं, लेकिन प्रामाणिक गुरु हर कोई नहीं होता। और हमें किसके पास जाना है? प्रामाणिक गुरु के पास जाना है भगवान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और सुग्रीव ने यही गलती की कि लक्ष्मण जी को बैठने का स्थान दिया, लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने बैठने का स्थान दिया। तो सुग्रीव ने जब कह के एक कुशा थी वो भगवान के लिए लगाई थी, तो हनुमान जी ने वैसे ही कुशा लक्ष्मण जी के लिए भी लगाई थी। तो भगवान का सबक सिखाना था, तो इसलिए भगवान ने जानबूझ के सुग्रीव को पिटवाया बाली से पहले। फिर बाद में सुग्रीव आया वापस गुस्से में, कहने लगा, फिर भगवान को कटु शब्द बोलने लगा, कैसे हैं आप, आपने तो बोला था, वचन दिया था आपने, तो हमने तो सुना रघुकुल का ये वचन होता है वो वचन होता है, आपने तो वाली को मारे ही नहीं, आपने तो मेरे को उल्टा मुझे पिटवा दिया वाली से। अब भगवान बोलते अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाया तुम दोनों में से कौन था। भाई इतना कंफ्यूज है, बस कंफ्यूज्ड, मेरे को पता ही नहीं चला कि तुम कौन है, सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। तो भगवान ने बोला एक काम करना, तुमने कुछ साइन ऐसा कुछ चिन्ह लगा के जाओ जिससे मुझे पता चले कि अच्छा हाँ भाई ये सुग्रीव है और ये बाली है। तो वो फिर क्या है कि लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि फूलों का हार जो होता है, फूलों की लता वो पहना देते हैं सुग्रीव को, चलो भैया अब जाओ। अब दोबारा सुग्रीव जाता है, अब आता है मेरे क्या, अब मारने के लिए, अब वाली मैं तुम्हारा वध करने के लिए आ गया हूँ। अच्छा वाली होता है फिर पिटने के लिए आ गया, अभी तो पिट के गया ये, इसको दोबारा डोज चाहिए। तो फिर बाद में फिर पिटाई करता है, फिर दोनों में खूब लड़ाई होती है। फिर भगवान क्या करते हैं कि तीर उठाते हैं और एक तीर में फिनिश, वाली गिर जाता है वहीं पर। और फिर बाद में वाली को जब देखता है, वाली को पता चलता है कि राम ने मुझे तीर मारा है, तो फिर वाली के वहां पे क्वेश्चन शुरू होता है कि मैं तो आपको इतना गौरववान क्षत्रिय समझता था, है ना, आप तो सूर्यवंशी हैं, दशरथ के पुत्र हैं, इतने गौरवशाली हैं, इतने क्षत्रिय जो धर्म का हमेशा पालन करने वाले, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप तो हर मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं, और आपने मुझे पीछे से आके तीर मारा, आप ही कैसे क्षत्रिय हैं। और यहीं पे आजकल कलयुग में लोग इसको बहुत पॉइंट उठाते हैं, इस वाली बोलते कंट्रोवर्सी बोलते हैं इसको कि ऐसे छुप के मारा राम जी, क्या राम जी को क्षत्रिय का वो है कि छुप के मारते कभी किसी को, छुप के कैसे मारा। तो यहाँ पे एक्चुअली भगवान बहुत सारे तर्क दे रहे हैं अब कि भाई क्यों मारा भगवान ने वाली को छुप के। भगवान बता रहे हैं कि तुम जो हो तुम एक वानर हो, और वानर क्या है, वानर की स्थिति क्या होती है, वानर का स्वभाव जो होता है, प्राकृतिक स्वभाव होता है, वो होता है चंचल होने का। और चंचलता के कारण, अस्थिरता के कारण वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं समझता, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। और वानर जो वाली है उसने भी यही किया, उसने बिना कुछ सोचे समझे, कुछ सोचा नहीं, जांच पड़ताल नहीं करी, सुग्रीव को मार के बाहर निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी रख लिया, जो कि सबसे गलत बात है। अनुज, भगवान बोलते हैं कि जो अपनी अनुज के, अपने छोटे भाई की पत्नी को रखे, अपनी उसका भोग करे अपनी पत्नी के समान, तो वो फिर क्या है, वो बहुत बड़ा पाप है, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान ये पहले तर्क देते हैं। दूसरा भगवान क्या तर्क देते हैं, भगवान बोलते हैं कि क्षत्रिय जो है छुप के जानवरों को मार सकते हैं, जानवरों को मारा जा सकता है, प्रैक्टिस के लिए नॉल जो होता था उस टाइम पे कि जानवरों को मारा जा सकता है। और चूंकि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो वानर हो, तो तुम्हें भी क्या है, मारा जा सकता है इस तरीके से। और तुम क्या है कि तुम धर्म को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम एक वानर हो, तुम समझ नहीं सकते कि वास्तविकता में धर्म क्या है। तो ऐसे भगवान ने 2-4 ऐसे तर्क दिए वाली को, और फिर बाद में बताया कि वाली जो है, वाली को फिर जब रियलाइज हुआ कि मैंने भगवान को कटु वचन बोल दिए क्रोध में आकर के, तो उसको रियलाइज हुआ, और फिर वो बाद में क्या है, भगवान से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं
कि मैं समझ गया हूँ, मेरे को पता चल गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी है और कितनी बड़ी गलती करी है, तो ये जो मेरा पुत्र है अंगद, ये सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। तो अंगद को पूरे डेडिकेट कर देते हैं। और क्या है कि फिर उनकी पत्नी वगैरह आती है बाद में, तारा एंड ऑल, वो सब रोती हैं, है ना, उसके लिए। फिर बाद में भगवान उनको भी समझाते हैं, सबको बताते हैं, हनुमान जी भी समझा रहे होते हैं, सुग्रीव को भी, है ना, सबको। सुग्रीव को भी दुख होता है कि मेरा भाई, है ना, अब शरीर छोड़ने वाला है, सुग्रीव को भी दुख हो रहा होता है। बट हनुमान जी बोलते हैं कि राज्य तो संभालना है आपको, अपना कर्तव्य तो पूरा करना है। तो हनुमान जी समझाते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी सब समझा रहे हैं। और फिर फाइनली क्या है कि ये सब वाइंड अप होकर क्या है कि अब सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया जाता है। सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया जाता है, अंगद को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और अब सुग्रीव को प्रॉपर भगवान ने जो वचन दिया था, भगवान ने उसको पूरा किया, और सुग्रीव अभी अब सेट है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा वर्षा ऋतु आती है। तो भगवान बोलते हैं कि जो 4 महीने की वर्षा ऋतु है, इसमें सीता को ढूंढ पाना आसान नहीं होगा, तो इस समय हम लोग नहीं ढूंढेंगे। इसके बाद शरद ऋतु आएगी, उस समय सीता की खोज करना, युद्ध करना आसान होगा। क्योंकि 4 जो चतुर्मास आते थे, पहले ऋषि मुनि भी कहीं नहीं जाते थे, लोग कहीं नहीं जाते थे, उसमें वहीं रह के घर में रहते थे, चैंटिंग करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। चतुर्मास में ऐसा होता था, इधर उधर नहीं जाते थे चतुर्मास में। तो चतुर्मास जो कि बारिश के महीने होता है 4, तो यहीं पे भगवान क्या है कि अब भगवान क्या है कि भगवान अभी वनवास के टाइम पे है, तो किष्किंधा में नहीं रह सकते, किसी राज्य में ड्यूरिंग वनवास किसी भी राज्य में नहीं रह सकते। हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, कि 1-2 राज्य वाले आए थे, राजा आए थे, जो कि श्री राम को रखना चाहते थे कि भगवान आप हमारे साथ रहिए, लेकिन भगवान नहीं रहे क्योंकि वनवास में थे। तो ऐसे ही हुआ, भगवान वनवास में थे, तो ऋषिमुख पर्वत पे जो गुफा थी, भगवान वहीं रह रहे थे, और सुग्रीव क्या है कि अपने राज्य में रह रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 महीने भगवान की जो वियोग है, भगवान का वियोग और बढ़ता जा रहा है, सीता महारानी का उन्हें और स्मरण आ रहा है। और वो भगवान सोच रहे कि कब कैसे ये समय निकले, शरद ऋतु आए, और फिर हम सीता की खोज शुरू करें। अब 4 महीने बीतना ऑलमोस्ट हो जाते हैं, 4 महीने बीत जाते हैं। लेकिन सुग्रीव की स्थिति क्या है अभी कि सुग्रीव बिल्कुल भूल चुका है, बिल्कुल भूल चुका है कि भगवान ने उसकी मदद करी थी, और वो राज्य भोग में, इंद्रिय तृप्ति में इतना ज्यादा मग्न हो चुका है कि उसको पता ही नहीं कि भगवान की मदद करनी है। भगवान वहां इतना परेशान है, जो उसने वचन दिया था टोटली भूल चुका होता है, स्त्रियों के साथ, राज्य भोग के साथ, कि मैं अब तो राजा बन चुका हूँ, है ना। क्योंकि राजा जब ऐश्वर्य आता है, तो उसके बाद क्या है कि हम सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं। जब ऐश्वर्य आता है, इंद्रिय तृप्ति के साधन जो है ना, इंद्रिय तृप्ति के साधन हमारा भगवान को भुलाने का कारण है। जब भी हम इंद्रिय तृप्ति चुनते हैं, वहां पे हम डेफिनेटली भगवान को भूल रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और सुग्रीव की भी, ये भी एकदम जीव की स्थिति से हम समझ सकते हैं कि जीव की स्थिति भी ऐसी है। भगवान हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इन रिटर्न क्या है कि हम इंद्रिय तृप्ति में फंस के भगवान को भूलते जा रहे हैं। सुग्रीव की भी यही स्थिति थी, सुग्रीव बिल्कुल भूल चुके थे, उनको कोई मतलब नहीं था। अब क्या है, राम जी वो तो अपने मस्त है भाई, वो तो अपने राज्य में स्त्रियों के साथ, इतनी सारी स्त्रियां मिल गई, राज्य मिल गया, फैसिलिटीज मिल गई। अब वहां पे हनुमान जी स्मरण दिलाते हैं फिर कि वर्षा ऋतु अब खत्म हो चुकी है, शरद ऋतु ऑलमोस्ट पास आ चुकी है, हमें सीता की खोज को शुरू करना चाहिए। श्री राम वहां पे बहुत परेशान है। तो वहां पे फिर सुग्रीव क्या है, सुग्रीव बोलते हैं हाँ हाँ सही बात है, हम करते हैं, प्रयास करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ करोड़ों वानरों को निमंत्रण जाता है कि तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पे किष्किंधा में। यहाँ से हम लोग क्या है कि सीता की खोज स्टार्ट करेंगे, विदिन 15 डेज सभी वानर यहाँ पे आए, अदरवाइज क्या होगा, सबको मृत्युदंड दे दिया जाएगा जो यहाँ पे नहीं आएगा। तो सभी वानरों, करोड़ों वानरों को निमंत्रण जाता है किष्किंधा में बुलाने के लिए। अब धीरे धीरे चल रहा होता है। अब राम जी हैं, राम जी सोच रहे हैं, अब राम जी और परेशान है यहाँ पे। फिर अब भगवान को क्रोध आता है। भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण जाके सुग्रीव से बोल दो कि अगर उसने मेरी सहायता नहीं करी, उसने सीता का पता लगाने में वानरों को नहीं भेजा, खुद नहीं आया, तो मैं जाके उसका और उसके सारे राज्य का वध कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं हाँ, अब आप क्या वध करेंगे, मैं ही जाके उस दुष्ट का वध कर दूंगा सबसे पहले। तो वहां पे पहुंचते ही भगवान शांत करते हैं कि नहीं, पहले शांति का प्रस्ताव रखना, शांति से बात करना, सुग्रीव को समझ में आ जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी को तो क्रोध है भाई अपने प्रभु के प्रति, तो जाते हैं और क्रोध में, अब वो तो आराम से भाई इंद्रिय भोग में मस्त है। तो ये देख के लक्ष्मण जी को और क्रोध आता है कि वो और बहुत सुग्रीव को सुनाते हैं, बहुत नालक देते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तो तुम कैसे एकदम, तुम तो बिल्कुल कृतज्ञ निकल गए हो, तुम्हें तो रत्ती भर कृतज्ञता नहीं है कि राम जी ने ये सब जो तुम भोग कर पा रहे हो उनकी कृपा से कर पा रहे हो, और तुमने बदले में भगवान की सहायता जो देने का वचन दिया था उसको तुम भूल चुके हो। तो सुग्रीव फिर बाद में क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं हाँ मैं गलती से हो गया, मैं इंद्रिय तृप्ति में इतना मग्न हो गया था, इसकी वजह से मैं भगवान की सहायता करना भूल गया।
ऐसे सोचते हैं और बाद में क्षमा मांगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फाइनली बोलते हैं कि ठीक है, मैंने क्या है वानरों को बुलवाया है, सभी वानर आएंगे और वो क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कहाँ पे सीता है। तो फिर लक्ष्मण जी वहाँ पे थोड़ा शांत होते हैं, उनका क्रोध शांत होता है, फिर बाद में लेके जाते हैं सबको, वानरों को। वानर यहाँ पे आ जाते हैं विदिन, बोलते ना 15 दिन का टाइम पीरियड दिया था, वो पूरा हो जाता है और सभी वानर आते हैं और सबको लेके फिर ऋषिमुख पर्वत पर वहाँ पे जाता है राम जी के पास। फिर भगवान जब देखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पे भी जो सुग्रीव है भगवान के चरणों में गिर के भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो एक्चुअली ये जीव की स्थिति है वास्तविकता में। हम लोग क्या है कि हम लोग जितना ज़्यादा इंद्रिय, देखा है लोग बोलते नहीं है कि गरीब लोग अच्छे होते हैं, गरीब लोगों में सादगीपना होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास इंद्रिय तृप्ति के साधन कम होते हैं। इंद्रिय तृप्ति के साधन जितने ज़्यादा होंगे हम उतना अधिक भगवान से दूरी रहेंगे। इसलिए कल के जो लेक्चर में पॉइंट आया था, माता जी ने बताया था कि पुण्य कर्म भी खतरनाक हैं, क्योंकि पुण्य कर्म हमें इंद्रिय तृप्ति के साधन प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी पुण्य कर्म और पाप कर्म अर्जुन को दोनों कर्मों से उठने के लिए बोलते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें हमारे पास इंद्रिय तृप्ति के साधन तो नहीं हो रहे। नीड पूरी करना सही है, लेकिन ग्रीड पूरी करना सही नहीं है। और सुग्रीव के साथ भी यहाँ पे यही हुआ कि भगवान ने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी इंद्रिय तृप्ति के वश में आके वो भूल गए। ये बद्ध जीवात्मा की एक्चुअल स्थिति है। बद्ध जीवात्मा के साथ ऐसा होता है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता जो कि शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त कभी भगवान को नहीं भूलते। इंद्रिय तृप्ति का प्रभाव, माया का प्रभाव, मन का जो कुपित प्रभाव है वो शुद्ध भक्तों पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब रियलाइज हुआ तो सुग्रीव ने फिर क्षमा भी मांगी। अब ये जो हम भक्ति में आते हैं ना, ये हमारा कमबैक है। हम पहले भगवत धाम में थे, लेकिन ईर्ष्या करके भगवान से यहाँ पे आए, अब इंद्रिय तृप्ति करें। लेकिन कहीं ना कहीं वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमें रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई, हमें इंद्रिय तृप्ति, एटलीस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज तो है कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी भाई, है ना। माया के पास नहीं जाना, कृष्ण के पास गोल तो एक पता चला ये गोल है, चाहे थ्योरेटिकली पता हो। तो हमने भी कम बैक किया एक तरीके से। हमें भगवान से क्षमा मांग के भक्ति में उत्साहपूर्वक और सिंसियरली लगना चाहिए। जैसे सुग्रीव भगवान के पास वापस आए रियलाइज करके कि हाँ मेरे से गलती हो गई, अब मुझे पूरे हृदय से भगवान की सहायता करनी है। अब यहाँ पे क्या है, अब सुग्रीव क्या बोलते हैं कि क्या करो वानरों को बोलते हैं, कुछ इसमें विशेष वानर है जैसे कि हनुमान जी, जामवंत, द्विविद एंड अंगद, ये सारे लीड वानर्स हैं। इनमें काफ़ी शक्ति है और काफ़ी इंटेलिजेंस से बुद्धि है। तो सुग्रीव इन 5 जो 7-8 वानर हैं इनका एक ग्रुप बनाते हैं और अंगद को बोलते हैं लीड करने के लिए कि तुम्हें अब इन्हें क्या करना है, लीड करना है। अब बोलते हैं कि सुग्रीव को सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे है, हनुमान जी से है कि ये सीता जी को ज़रूर खोज के लाएंगे। क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि रावण सीता को लेके कहाँ गया है, कोई नो आइडिया, इतना सा भी आइडिया नहीं है। बस पता है भाई, बस 2-4 सुना है कि यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन आइडिया कुछ नहीं है कि भाई कहाँ पे लेके जा रहा है सीता को। तो क्या है कि सुग्रीव बोलते हैं कि ये 2-3 वानर यहाँ पे जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, ये 2-3 वानर इसमें इधर इस वाली दिशा में जाओ, यहाँ पे तुम्हें ये मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें वो मिलेगा, यहाँ पे जलाशय मिलेंगे, यहाँ पे उत्तर वो पर्वत मिलेंगे, यहाँ पे वो मिलेगा। मतलब पूरे नॉलेज है सुग्रीव को कि इस दिशा में तुम्हें ये मिलेगा, इस दिशा में ये मिलेगा, यहाँ पे सीता शायद हो सकती है, यहाँ पे तुम्हें खोज के लाना है। एक्चुअली तो सुग्रीव को काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। और इसी तरीके से अंगद के ग्रुप को भी भेजते कि तुम भी जाओ और वहाँ पे पता लगा के आओ। तो यहाँ पे जब भगवान देख रहे हैं, जब भगवान देखते हैं कि सुग्रीव को हनुमान जी पे कितना फेथ है कि ये ज़रूर सीता को खोज के लाएंगे, तो भगवान भी क्या है कि हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम मेरी सीता को ज़रूर खोज के लाना, ठीक है। और जो अपनी अंगूठी है मुद्रिका, उसको किसको देते हैं, हनुमान जी को, कि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। जब तुम सीता को दोगे तो पता चल जाएगा सीता को कि हाँ ये राम जी के ही दूत हो तुम, ठीक है। तो फिर ऐसा करके हनुमान जी को देते हैं। और फिर अभी तो ग्रुप में है हनुमान जी, अभी अंगद, जामवंत जी, द्विविद, ये सब साथ में है, 4-5 वानर साथ में, और ये लोग निकल जाते हैं एक दिशा की तरफ। अब यहाँ पे लोग जाते जाते ढूंढते हैं, काफ़ी समय हो जाता है। सुग्रीव ने 15 दिन का टाइम दिया होता है। सुग्रीव ने बोला 15 दिन में पता लगा के लाओ, नहीं तो वापस आए तो मैं तो यहीं जान से मार दूंगा, मृत्युदंड सीधा। अगर पता नहीं लगा पाए ना सीता का, तुम में से जो ग्रुप बनाए, पता नहीं लगा पाए, सीधा मृत्युदंड, फिनिश, ठीक है। तो अब देख लो क्या करना है, सीता को ढूंढो या फिर मृत्यु के हवाले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारे निकल जाते हैं, जाके वहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं, बहुत सारे जलाशय आते हैं, है ना, अलग अलग, कहीं कहीं पे पानी ही नहीं मिलता 2-2, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक बेचारों को, लेकिन जा रहे, पता लगा रहे, इससे पूछ रहे, उससे पूछ रहे, अलग अलग जगह पे जाके। तो ऐसे कर करके जाके फिर बाद में क्या है कि एक उन्हें ना बड़ी सुंदर सी जगह दिखती है,
बहुत सुंदर सी जगह दिखती है। वहाँ पे क्या है कि एक स्त्री बैठी होती है और वो स्त्री वहाँ पे तपस्या कर रही होती है। तो वो स्त्री एकदम, उसके ना आध्यात्मिक तेज होता है उसके पास, उस स्त्री के पास, जैसे आध्यात्मिक, जैसे ना आध्यात्मिक स्फूर्ति। तो उस स्त्री के पास फिर वो उससे पूछते हैं कि ना हमें बहुत प्यास लगी है वानरों को, क्योंकि 4-5 दिन से इन्होंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया होता, कुछ खाया नहीं होता है। तो बोलते कि हमें बहुत प्यास लगी है, क्या आप हमारी कुछ सेवा कर सकती हैं हमें पानी देके? तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आप तो हमारे अतिथि है ना। तो यहाँ पे जैसे जो है इसमें बता रहे आचार्य कि हमें क्या एटलीस्ट अतिथियों को, चाहे वो गरीब ही कितना हो, उसको एटलीस्ट एक गिलास पानी और बैठने की जगह जरूर देनी चाहिए। एक जो नॉर्मल एटिकेट है, मॉरल एटिकेट है, बताया गया यहाँ पे। तो वो ऐसे क्या बोलती है कि स्त्री बोलती है कि मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ, जो अप्सरा हेमा है, मैं उसकी सहेली हूँ और मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा आप तो इतनी तेजस्वी ओजस्वी हैं, क्या आप सीता के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? तो वो बोलती है कि हाँ मैं आपको बता सकती हूँ, ये जो गुफा है ना, वो गुफा के बाहर बैठ के तपस्या करती है। इस गुफा के अंदर से आप जाइएगा, तो गुफा से बाहर जाएंगे तो आपको आपका रास्ता मिल जाएगा गुफा के अंदर से जाते हुए। बस आपको क्या करना है, इस गुफा के अंदर अपनी आंखें नहीं खोलनी है। आंखें खोल दोगे तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। तो आंखें बंद करके जाना, जैसे आपको लगे रोशनी आ गई तो आप बाहर निकल जाना यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग जाते हैं, है ना, अब आंख बंद करके जाते हैं, आंख बंद करते हैं, गुफा से बाहर निकलते हैं, इनको लगता है उजाला हो गया, अब आ गया। अब ये लोग देखते हैं कि पूरे फूल चहचहा रहे, फूल महक रहे, सुगंध आ रही है, आसपास पानी है, ये सब है। तो जब ये सब देखते हैं तो बोलते हैं तो वसंत ऋतु आ गई। और वो कब निकले थे सीता महारानी को ढूंढने के लिए? शरद ऋतु में। वो बोलते तो वसंत ऋतु आ गई, तो इतना समय बीत गया, हमें तो 15 दिन का टाइम मिला, तो यहाँ तो महीनों बीत गए। वो हैरान होते हैं सारे वानर, ऐसा कैसे हो गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पे फिर क्या है कि अब बोलते हैं, अंगद बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ना यहाँ पे आमरण, जो क्या है आमरण एक तरीके से प्रोसेस होता है कि हम ना मरने तक भूखे रहेंगे। भूखे रहने का हम वो कर लेते हैं, हड़ताल टाइप्स वो कर लेते, बैठ जाते कि हम ना क्या करेंगे, अब मर जाते हैं, वैसे भी सुग्रीव मार ही देगा वहां पे जाके, तो क्यों ना हम खुद ही मर जाए यहाँ पे आके। तो अंगद भी उनकी बात में आ जाते हैं, हाँ ठीक है हमें करते। तो हनुमान जी सबको ना दुत्कारते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, इतनी जल्दी हार कैसे जो हमारा प्रयोजन था, ठीक है अगर सुग्रीव हमें मार दिया हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम प्रयास तो करें सीता महारानी को ढूंढने का। ये क्या बात हुई कि हम आमरण मृत्यु रहेंगे, आमरण तक हम भूखे रहेंगे, ये तो कोई बात नहीं होती। तो ये सब बातें जब वो लोग कर रहे होते हैं दूर से ना, सामपति यही नाम, संपाति, एग्जैक्टली संपाति। तो संपाति नाम का एक पक्षी है, वो देख रहा होता है। वो कौन है? वो जटायु के बड़े भाई है संपाति। तो वहां पे दूर बैठ के वो देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा ये सारे आमरण मृत्यु पे तो बैठे हुए हैं, आमरण भूखे, अब जैसे ये मरेंगे मैं इनको खा जाऊंगा। तो ये लोग भी ये देख रहे होते हैं वहां कि देखो ये तैयार हो गया, अभी हम मरे नहीं, खाने के लिए बैठने के लिए तैयार हो गया हमें। तो बोलते हैं कि मतलब किस्मत ही खराब है यार, ये सब ना उस दुष्ट कैकई की वजह से ही हुआ है, सारे के सारे उसको कोसे होते हैं, ना वो ऐसा ड्रामा करती, ना हमारे प्रभु परेशान होते, ना जटायु की मृत्यु होती, ना ये होता, ना वाली की मृत्यु होती, और इस कैकई ने तो सारा काम खराब कर दिया। जब वो जो संपाति है वो जब सुनते हैं कि जटायु, अपने भाई का नाम सुनते हैं, क्योंकि बहुत समय से अपने भाई के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता, तो जटायु, तो फिर वो ना दूर से, उनके ना पंख नहीं होते, वो एक चट्टान पे बैठे होते हैं, तो उनके पंख नहीं होते हैं, वो ऐसे पूरे पक्षी वाली बॉडी होती है। वो बोलते कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, हे वानरों, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे भाई की क्या स्थिति है, मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई कहाँ पे है, जटायु कहाँ पे है। तो वो लोग शक करते हैं कि ये तो हमें खाने वाला था, लगता है प्लान बना के बैठा है कुछ ना कुछ, नीचे हम इसको उतारेंगे और ये हमें खा जाएगा। तो ये सारे ये सोचते हैं। तो बोलते मरना तो वैसे भी है, चलो इसी को उतार लेंगे, हमारा जल्दी खत्म कर देगा हमें। बोलते चल भाई तू आ जा नीचे, तो उसको उतार लेते नीचे संपाति को, और बोलते हाँ भाई पूछो क्या पूछो। बोलते कि जटायु मेरा भाई है, छोटा भाई है, और क्या हो गया हम लोग एक बार स्वर्ग में गए थे, तो स्वर्ग में मैंने उसकी रक्षा के लिए अपने पंख फैलाया, बहुत ज्यादा सूर्य का तेज आ रहा था, पंख फैलाया जिससे मेरे पंख जल गए, मेरे भाई की रक्षा हो गई। तो मेरे को बताइए, तो फिर वो पूरा बताते कि कैसे कैसे जटायु के साथ क्या हुआ। तो फिर संपाति बोलते हैं अच्छा, मतलब लेकिन संपाति को खुश होते कि मेरा भाई प्रभु की सेवा करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि हनुमान जी पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं सीता के बारे में? तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि सीता कहाँ पे है। सीता को रावण लेके गया है दक्षिण दिशा की ओर,
वहीं पे। और मेरे को जो एक माता है उनकी कृपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त है कि मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि वो सोने की लंका है दक्षिण दिशा की ओर, और वहीं पे सीता को उसने बहुत सारी राक्षसियों के बीच में रखा हुआ है अशोक वाटिका के अंदर। तो वो बोलते हैं अच्छा, फिर सारे वानर बहुत खुश होते हैं, चलो फाइनली हमें सीता महारानी के विषय में पता चल गया। अब वो बोलता है, वो डाउट करते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, तुम तोड़ नहीं सकते, तो तुम्हें कैसे पता चला? उसने बोला कि मेरा बेटा है सुप्रसवा, सप्रसवा करके एक नाम है ऐसे। तो जो मेरा पुत्र है वो क्या है कि डेली ना जाता है और मेरे लिए खाना लेके आता है। एक दिन वो मेरे लिए खाना लेके नहीं आया, मांस लेके नहीं आया। मैंने उस पर गुस्सा किया, तो उसने बताया कि एक राक्षस एक स्त्री को लेके जा रहा था, तो मैं उनको खाना बनाने के लिए लेके आने वाला था, उन दोनों को आपके लिए। लेकिन उस राक्षस ने बड़ी विनम्रता से मुझसे बात करी और उसने कहा कि हमें जाने दो, आप किसी और को अपना भोजन बना लो, आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बड़े वो हो। तो फिर मैंने जब मेरे को देवताओं से पता चला कि उस दिन तो मैं बार बार बचा उस राक्षस से, नहीं तो वो तो मेरा वध ही कर देता, वो तो बहुत खतरनाक है ना। तो देवताओं ने बताया कि वास्तव में रावण था, जो कि राम की पत्नी सीता को अपहरण करके ले जा रहा था। तो मुझे इस प्रकार पता चला। तो अब जो संपाति से उनको पता चलता है कि अच्छा, अब जो वानर है उनको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे जो है उनको लेके गए हैं। अब संपाति के क्या है, क्या आ जाते हैं, पर आ जाते हैं। अब कैसे पर आ जाते हैं? क्योंकि उनको वरदान मिला होता है एक ऋषि से कि जब तुम सीता के बारे में बताओगे वानरों को, सही पता बताओगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पर वापस आ जाएंगे और उनके जो पंख है वो वापस आ जाते हैं। अब वानरों को पता चलता है, वानर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब ये जाते हैं, अब जब जाते हैं कि इतना विशाल सागर, लंका के और इंडिया के मैप में भी देखा होगा आपने, बहुत बड़ा गैप है। तो बोलते कि इतना बड़ा सागर, इसको पार करना कैसे पॉसिबल है? तो अंगद सबसे पूछते हैं कि कौन कौन कितने योजन तक जा सकते। कोई बोलते मैं 20 योजन तक उड़ के छलांग लगा के जा सकता हूँ, कोई बोलते 30, कोई बोलते 40, कोई बोलते 50। तो जामवंत जी बोलते हैं मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं तो मैंने तो परिक्रमा, वामन देव ने जब 3 पग पे पूरी भूमि नापी थी, तो मैंने कितने सैकड़ों बार तो उसकी परिक्रमा कर रखी है छलांग लगा लगा के। जामवंत जी में इतना बल था, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके, तो बोलते मैं बस 90 योजन तक ही कर सकता हूँ। अंगद बोलते कि मैं 100 योजन तक छलांग लगा के पहुंच तो जाऊंगा, पर मेरा वापस आना मुश्किल है, वापस शायद मैं ना आ पाऊँ लंका से वापस कूद के पता लगाने के बाद, ये प्रॉब्लम है। तो अंगद जो जामन है वो बोलते कोई बात नहीं, हनुमान करेगा ये काम, हनुमान में शक्ति है, हनुमान कर पाएंगे। तो अब हनुमान जी की ग्लोरीज करना स्टार्ट करते हैं कि हनुमान जी को बताते हैं कि भाई तुम कैसे प्रकट हुए। तो एक अप्सरा थी बताते हैं हनुमान जी कैसे प्रकट हुए। तो एक अप्सरा थी, तो पुंजलिका, तो जो अप्सरा पुंजलिका थी उसको श्राप मिला था, तो वो एज अ वानर के जो वानर परिवार है उनसे पुत्री के फॉर्म में पैदा हुई थी। तो उनका नाम था अंजना, फिर पड़ा अंजना। तो अंजना माता का नाम है, जो कि हनुमान जी की माता है, अंजनी पुत्र बोलते हैं ना, अंजनी पुत्र। तो अंजना माता है, उनसे फिर हनुमान जी प्रकट हुए थे। कैसे? अंजना ने वानर से, जो वानर राज थे, किससे, उनसे विवाह किया था, लेकिन बाद में वायुदेव उन पर मोहित हो गए थे। तो वायुदेव फिर क्या है कि वायुदेव के मानसिक तौर से संसर्ग करने से फिर क्या हुआ, हनुमान जी प्रकट हुए। और हनुमान जी को क्या था, बहुत वरदान प्राप्त था। क्योंकि बचपन में क्या हुआ था कि उन्होंने, ये वाली तो बात सबने सुनी होगी कि भाई कैसे सन को पकड़ने चले गए थे, फिर वहां पे इंद्र ने क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था, है ना, कि और वज्रपात कर दिया था हनुमान जी के ऊपर। फिर वायुदेव को क्रोध आया, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई वायुदेव को क्रोध आ गया, वायु रुक जाएगी, सृष्टि कैसे चलेगी। तो फिर हनुमान जी को वरदान दिया, है ना, बहुत शक्तिशाली बनाया, बहुत वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो फिर रियलाइज करवाया जामवंत जी ने कि तुम्हें तो इतनी शक्ति है, तुम तो ये कर सकते हो, तुम तो वो कर सकते हो, हनुमान तुम्हें क्वालिफिकेशन है, तुम वास्तविकता में सीता का जाके पता लगा सकते हो। तब यहाँ पे जाके जब हनुमान जी को फिर याद आता कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। फिर हनुमान जी अपने विषय में बताते हैं, मैं तो क्या एक क्या, मैं 100 क्या, मैं तो 1000 योजन छलांग दूर लगा सकता हूँ, मैं जाके पता लगाऊंगा, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा। तो एक्चुअल में वास्तविकता में हमें हमारी क्वालिटीज नहीं पता, हमारे गुरुजन, हमारे सीनियर्स हमें हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेवा देते हैं। हमारी क्वालिटी, जामवंत जी सीनियर थे, बड़े थे, उन्होंने बताया इस प्रकार से। तब हनुमान जी क्या है, अब जाएंगे हनुमान जी पता लगाने की कहाँ पे है सीता महारानी वास्तविकता में, वहाँ पे जाके देखेंगे सीता महारानी कैसी है। ठीक है, यहीं पर स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। किसी का कोई प्रश्न? रामायण में हम देख रहे हैं जगह जगह पे लोग शक ही कर रहे हैं एक दूसरे से, शक कर रहे हैं एक दूसरे। हाँ मैं ये सोच रहा था, हाँ। मतलब किसी को किसी पे विश्वास नहीं कि कोई क्या कर सकता है,
पर ये आज के लिए कभी लागू होता है कि मतलब हम कैसे आज भी विश्वास नहीं है किसी को। आज भी किसी को विश्वास नहीं। देखें ये जो स्थिति है ये कब की है, त्रेता युग त्रेता की। युग। और एटलीस्ट इतना तो हम डिफरेंस लगा सकते हैं कि कलयुग जैसी इतनी गंदी स्थिति त्रेता युग में नहीं थी। यहाँ पे जो डाउट्स है ना, एक्चुअली भगवान की लीला जो होती है ना, ये प्लान्ड होती है। भगवान चाहते हैं कि ये इस पे डाउट करे, भगवान नहीं चाहते थे कि सुग्रीव मेरे ऊपर डाउट करे, भगवान चाहते हैं एक्चुअली। भगवान की लीला किसी से प्रकृति के गुणों से नहीं चलती कि ये इस पे अच्छा प्रकृति का गुण है, माया के प्रभाव में आके वो उस पे डाउट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक्चुअली पहला रीजन है कि भगवान लीलाओं में क्या करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए केकई की बुद्धि फराई, मंत्रा की बुद्धि फराई, ये किया वो किया, ये योग माया का काम है। सारा सारा योग माया करती है, ये पूरा मैनेजमेंट कौन करती है, योग माया। भगवान हम क्या बोलते हैं, मैं अपने को योग माया से ढक के रहता हूँ। तो योग माया क्या है, योग माया सारा मैनेजमेंट करती है कि ये क्या हो, भगवान को क्या रस मिले, अब ऐसा हो, अब ऐसा हो, अब वैसा हो। पहला रीजन तो है। दूसरा रीजन है कि शास्त्र हिस्ट्री जो है ना, ये ऐसे डाउट्स वगैरह, अब देखें यहाँ पे सुग्रीव ने भगवान पे डाउट किया, कितनी टीचिंग्स मिली हमें यहाँ से। भाई भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमें अपना फेट भगवान से हिलाना नहीं है। ऐसे कितनी टीचिंग्स मिली। और भी अगर कुछ जगह पे वहां पे डाउट हुआ, वहां पे हनुमान जी पे सब लोग डाउट करे कि हाँ, पक्षी पे, कौन से पक्षी पे, संपाति पे डाउट है। हाँ, तो डाउट है कि भाई वो ऐसे करे कहीं हमें पकड़ तो नहीं लेगा। तो एक्चुअली यहाँ से हर एक जगह से भगवान की लीलाओं में टीचिंग्स मिलती हैं। और सोचिए डाउट इन सब एक इमेजिन कीजिए, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा है ही नहीं। तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भौतिक संसार में क्या है, लोग बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। सोचिए अब ये हमारे शास्त्र हैं, इसमें बोलेंगे यार क्या यार, ये तो सभी लोग परमहंस हैं, सभी लोग इतने बढ़िया हैं, ये भी इतने अच्छे, ये भी ऋषि, अरे हम तो कलयुग के जीव, हम तो ऐसे कभी बन ही नहीं सकते। लेकिन जब सुनते यार अच्छा रावण के अंदर भी लस्ट था, यार मेरे अंदर भी लस्ट है अरे अच्छा रावण में, अच्छा ये भी ऐसे थे, जो सुग्रीव है ये भी इंद्रिय तृप्ति में मग्न हो जाता है। अच्छा इसमें तो शास्त्र में वर्णन है, मैं भी इंद्रिय तृप्ति में मग्न हो जाता है, मैं भी भूल जाता भगवान को। तो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारे शास्त्र इसलिए ऐसा, और सारे परमहंस हो, सारे भाई ये भी भगवान की भक्ति, ये भी वो भाई सारे भाई हम तो कभी ऐसे बन ही नहीं सकते, क्या यार एकदम इर्रेलेवेंट है, बिल्कुल नहीं बन सकते। लेकिन जब हम समझ पाते हैं तो पहला रीजन तो क्या है कि भगवान की लीला में क्या है, भगवान की लीला योग माया अरेंज करती है, और दूसरा हमें टीचिंग्स मिलती है हमारे शास्त्र से। तो ये रीजन है, इस पे ये हो रहा है, इस पे वो डाउट्स हो रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। तो कुछ अनाउंस